सो अभी रिसेंटली गोवा हेल्थ मिनिस्टर एंड डॉक्टर्स की रिव के न्यूज़ हमने सुनी, इंसल्ट, पब्लिक अपॉलॉजी, प्रोटेस्ट, स्ट्राइक वगैरह। सो माई फॉर्मेट गॉट मी थिंकिंग कि इसमें से मैं लीगल पीओवी क्या लेके आऊँ, रादर क्या लेके आऊँ। तो एक लिस्ट बनाया और उसमें से टॉपिक निकाला, प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक। तो चलिए बात करते हैं प्रोटेस्ट और स्ट्राइक के बारे में। देश में सालों से प्रोटेस्ट और स्ट्राइक तो चलते ही आ रहे, तो लीगली होंगे? ऑफ कोर्स राइट, लीगली है, बट कैसे? इंडिया में राइट टू प्रोटेस्ट को फंडामेंटल राइट का हिस्सा माना गया है अंडर आर्टिकल 19(1)(a फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड आर्टिकल 19(1)(b राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। ऑफ कोर्स दोनों राइट्स में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, लेकिन राइट टू प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट का हिस्सा माना गया है। अब अगर हम बात स्ट्राइक की करें तो उसका बेसिक मतलब होता है कि टेम्पररी काम नहीं करना या काम बंद करना। अब हर एक सेक्टर डिपार्टमेंट के लिए स्ट्राइक को लेके अलग अलग रूल्स होते हैं। जैसे अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के हिसाब से वो गवर्न होता है। अगर हम एसेंशियल सर्विसेज की बात करें तो एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न होता है। और अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात करें, चाहे सेंट्रल या स्टेट, तो उनके अपने रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग ये गवर्न होता है। अब स्ट्राइक पे प्रोहिबिशन भी लग सकता है, स्ट्राइक को लेके रूल्स भी है, जैसे स्ट्राइक करने से पहले आपको नोटिस देना है, अपनी डिमांड्स बतानी है वगैरह। अब स्ट्राइक जो है उसे हम प्रोटेस्ट का हिस्सा मान सकते हैं। प्रोटेस्ट ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर स्ट्राइक आ सकता है कि अगर आपको किसी चीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना है इसीलिए आप स्ट्राइक पे बैठ गए। पर याद रखिएगा, यहाँ हमने स्ट्राइक की बात बहुत ही लिमिटेड और पर्टिकुलर एस्पेक्ट से की है। तो प्रोटेस्ट हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन स्ट्राइक हमारा लीगल राइट है। उस पर प्रोहिबिशन भी लग सकता है, एंड अगर रूल्स के अकॉर्डिंग स्ट्राइक नहीं किया तो स्ट्राइक इलीगल भी हो सकती है। करंट न्यूज से जुड़ी लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपके पास भी ऐसे कोई टॉपिक्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा।